आपको जितनी डॉक्टर्स आपको चाहे तनख्वाह गवर्नमेंट इंडिया खुद देगी। लेकिन यहाँ पे यूएसजी जो है, जो जितने भी टेक्नीशियनों की यहाँ पे कमी है, तो आप कहते हैं कि अगर शुपियान में कोई महारत रखता है तो उसको हम यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। कैसे करेंगे आप? तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह हम हमारे पास देखिए हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हमारे पास इस वक्त जो कल हमने फिगर्स लाए कोई 5-7 करोड़ रुपए है। इसलिए मैं अपने जो हमारे शुपियान के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो मेरे पास आए। जिस फील्ड में हमारी कमियां हैं उनको मैं बिल्कुल एडजस्ट करके रखूँगा। और अगर कमियां रहेगी, मैं अपने जो मेरा डेवलपमेंट फंड है उसमें वो भी बहुत काफ़ी है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर। डेवलपमेंट फंड से उनको ये अकोमोडेट करेंगे तो अच्छी बात है। तो उनको भी मैं कोई डॉक्टर साहब, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, उसको मैं गुजारिश करूँ वो मेरे पास आए। मैं उसको अगर यहाँ नहीं तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके लिए अपॉइंटमेंट्स लाऊंगा। कोई जितने भी डॉक्टर हैं हम उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर्स लाएंगे, सेंटर से लाएंगे। बहुत बड़ी बात सर। जैसे कि हम समझते हैं कि शुपियान में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, अल्लाह चाहे बर्फ़बारी हो, क्योंकि अब बर्फ़ भी बहुत कम पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करिए, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है उसकी कमी महसूस कर रहे हैं लोग। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मशीनें हैं, मशीनें तो करोड़ों रुपए की हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयज़ या टेक्नीशियन। तो इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमने बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को हमने ये गुजारिश की थी कि शुपियान एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बर्फ़ भी गिरती है और दूर श्रीनगर भी बड़ा हमारे पास 50 किलोमीटर श्रीनगर है और 50 किलो हमारा अनंतनाग भी पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारे लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब फैसिलिटी ऑन प्लेस होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए। इसके सिलसिले में हमारे पास मशीनें सब कुछ है, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट है और कोई टेक्नीशियन जो है ट्रेन वो नहीं है। यानी वो उन्हें लीव रखी है तो शुपियान अब रह गया खुदा के हवाले। लेकिन मैं अब इस हद तक तंग आ गया हूँ और मैं आपके वसात से अब अपने जो हमारे शुपियान के जो ट्रेन लोग हैं, जो इस फील्ड में जिनने ट्रेनिंग की है, जो काबिल लोग हैं, वो मेरे पास आए। मैं उनको यहाँ से मैं कोशिश करूँगा उनको एक एम्प्लॉयमेंट दे दूँ ताकि वो हॉस्पिटल में 24 घंटे रहे और अपने लोगों की खिदमत करे। उनको भी चाहिए कि वो मेरे पास आए ताकि मुझे एक ऐसा जो तरीक़ाकार करे कि ताकि उनको यहाँ जो शुपियान का हॉस्पिटल है 24 घंटे वहाँ टेक्नीशियन भी रहे। और जिसको भी कोई टेस्ट होगा, कई गरीब लोगों को रात को टेस्ट होता है तो यहाँ कोई रात को ड्यूटी नहीं होती है। तो ये मौकरी सा जैसा जो निज़ाम चल रहा है इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपकी वसासत से अपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उसको मैंने 2-3 बार कहा है, इन केस वो तब भी कुछ फेल हो रहे हैं। तो जिस तरह मैं गया आयुष अस्पताल के लिए दिल्ली, खुद वहाँ से लाया, तो उन्होंने मुझे ये बता के दिया रखा है अगर आपको डॉक्टर्स चाहिए गवर्नमेंट से लिख के लाइए, अप्रूवल लेके लाए। हम उसमें पैसे हमारे पास है। वो किस लिए है? वो इसीलिए होता है कि हॉस्पिटल की बहबूदी के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए है। वो थोड़ी वो पैसा हम रखेंगे बैंक में, फिर कोई लुटेरा आएगा वो लूट के ले जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये हम लोगों की भलाई के लिए खर्च करना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कल के फिगर्स जो हमने 2025 जब हम असम्बली में जब यहाँ से मुंतखब हो गए, और तब से पहले जब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में सालाना जो रेवेन्यू आता था वो कोई लाखों में था। कोई उधर लास्ट पे जब हमने देखा तो कोई 20-25 लाख का रह गया था। तो जब डॉक्टर साहब अब्बास आए और हम जब असम्बली में आए तो हमने जब इनसे कांटेक्ट रखा और इनसे आपस में हमने तालमेल रखा तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक ही साल में, 1-2 साल में 5 करोड़ तक पहुंच गया। यानी शुपियान में पैसा हॉस्पिटल बहुत कमाता है, लेकिन जो उसके पीछे नहीं, जो माफिया इसके पीछे है। मुझे बताया 25 लाख क्या होता है? 25-30 लाख पिछले 10 साल से वहाँ 20 लाख, 25 लाख, 8 लाख ऐसे इतने पैसे रेवेन्यू के आते थे। लेकिन जब पिछले 1 साल से जब अब्बास साहब यहाँ आए और जब हमने असम्बली में जब हम जीत हासिल की तो हमने पहले इसी को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। और जब हमने देखा, इनसे पूछा कि पिछले सालों से इसका रेवेन्यू कहाँ है? अगर इस वक्त हमारा रेवेन्यू करोड़ में आ रहा है तो जो पिछले 10 साल से जो यही अस्पताल है, यही मशीनरी है, सब कुछ वही है, लेकिन वहाँ हज़ारों में और लाखों में क्यों आ रहा है? तो आप इत्मीनान बख्श है कि अब आपके पास रेवेन्यू अच्छा आया है और आप रखना चाहते हैं। तो यहीं का अगर शुपियान का रहने वाला हो, जो काबिलियत रखता हो, उसको आप अपॉइंट करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपने जो मेरा डेवलपमेंट फंड होगा, मेरे पास पैसा है तो वो कितना बनता है, हम इन 1-2 बंदों को वहाँ मैं उनकी तनख्वाह खुद दे दूँगा तो ताकि लोगों की खिदमत करें। लोग, हमें मजबूरी है। तो मैं आपकी वसात से
इन अपने जो वहाँ जो लोग ट्रेंड आजकल है शोपियान में, बड़े ट्रेंड लोग हैं, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बेकार ये है कि उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ट्रेंड लोग हैं तो हम उनको क्यों ना हॉस्टल में एडजस्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात की है एमएलए साहब, बहुत बड़ी बात की है कि अगर कोई काबिलियत रखता है, टेक्नीशियन है यहाँ पे जितने भी कमियां हैं, जो भी मशीनरी हॉस्पिटल में है, अगर उसको टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़े तो वो आ जाए, जिन्होंने इसमें पढ़ाई लिखाई की हो या उसमें ट्रेन है, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। फ़िलहाल ही टेम्प्रेरी सही, लेकिन यहाँ पे जो है पढ़े लिखे नौजवान जो है वो आ जाए और इनके साथ रब्ता करे, चूँकि हॉस्पिटल को किसी तरह की यानी कि आम लोगों को मुसीबत में नहीं देखना चाहते। अच्छी खबर है जी। हम आउटसोर्स का देखिए, हमारे पास प्रोविजन है NRHM में, और हमारी जो हमारा जो इसमें हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसमें ये प्रोविजन है कि हम आउटसोर्स भी ला सकते हैं जितने भी यहाँ कमियाँ है। लेकिन इसमें यही है कि टेक्निकलिटीज़ के पीछे पीछे हम भागते हैं। पैसा हमारे पास है लेकिन डॉक्टर नहीं है, मशीनें हमारे पास है लेकिन डॉक्टर चलाने वाला कोई नहीं है। रात को कोई आएगा, इसको बेचारे को टेस्ट करना होगा तो यहाँ है नहीं कोई। इसलिए मैं अपने जो हमारे शोपियान के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो मेरे पास आए, जिस फील्ड में हमारी कमियां हैं उनको मैं बिल्कुल एडजस्ट करके रखूँगा। और अगर कमी ना रहेगी, मैं अपने जो मेरा डेवलपमेंट फंड है उसमें वो भी बहुत काफ़ी है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर, डेवलपमेंट फंड से उनको ये अकोमोडेट करेंगे तो अच्छी बात है। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जो काबिलियत रखते हैं, हालांकि USG है, ECG है, जितने भी टेक्नीशियन है, इवन रेडियोलॉजिस्ट अगर कोई डॉक्टर है, ट्रेन डॉक्टर, उसको भी हम लाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर साहब जो ट्रेनिंग करके जो पूरी तरह से फिट है और घर में बैठा है, वो आ सकता है, उनके साथ हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। श्रीनगर का डॉक्टर कोई जी चाहे लीव रख सकता। पिछले साल हमारी लेडी डॉक्टर एक रेडियोलॉजिस्ट थी, उसने मैटरनिटी लीव 1 साल के लिए रखी थी। दूसरी लेडी डॉक्टर थी, उसने भी 1 साल के लिए रखी थी। हम इतना एफर्ट थोड़ी कर सकते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं वो मरेंगे लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आएगा। तो उनको भी मैं कोई डॉक्टर साहब, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, उसको मैं गुजारिश करूँ मेरे पास आए। मैं उसको अगर यहाँ नहीं तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके लिए अपॉइंटमेंट्स लाऊंगा। कोई जितने भी डॉक्टर हैं हम उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर्स लाएंगे, सेंटर से लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात है। तो चाहते हैं कि आए, वो लोग आए, सामने आए और रब्ता करें। कम से कम शोपियान हॉस्पिटल में जो कमियां हैं वो दूर की जाएगी, ये एक अच्छी बात है। आपको जितनी डॉक्टर्स आपको चाहे तनख्वाह गवर्नमेंट इंडिया खुद देगी। लेकिन यहाँ पे USG जो है, जो जितने भी टेक्नीशियनों की यहाँ पे कमी है, तो आप कहते हैं कि अगर शोपियान में कोई महारत रखता है तो उसको हम यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। कैसे करेंगे आप? तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह हमारे पास देखिए, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हमारे पास इस वक्त जो कल हमने फिगर्स लाए, कोई 5-7 करोड़ रुपये है। इसलिए मैं अपने जो हमारे शोपियान के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो मेरे पास आए, जिस फील्ड में हमारी कमियां हैं उनको मैं बिल्कुल एडजस्ट करके रखूँगा। और अगर कमी ना रहेगी, मैं अपने जो मेरा डेवलपमेंट फंड है उसमें वो भी बहुत काफ़ी है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर, डेवलपमेंट फंड से उनको ये अकोमोडेट करेंगे तो अच्छी बात है। तो उनको भी मैं कोई डॉक्टर साहब, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, उसको मैं गुजारिश करूँ मेरे पास आए। मैं उसको अगर यहाँ नहीं तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके लिए अपॉइंटमेंट्स लाऊंगा। कोई जितने भी डॉक्टर हैं हम उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर्स लाएंगे, सेंटर से लाएंगे। बहुत बड़ी सर, जैसे कि हम समझते हैं कि शोपियान में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, अल्लाह चाहे बर्फ़बारी हो, क्योंकि अब बर्फ़ भी बहुत कम पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करिए, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है उसकी कमी महसूस कर रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मशीनें हैं। मशीनें तो करोड़ों रुपए की हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयज़ या टेक्नीशियन। तो इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमने बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को हमने ये गुजारिश की थी कि शोपियान एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बर्फ़ भी गिरती है और दूर श्रीनगर भी बड़ा, हमारे पास 50 किलोमीटर श्रीनगर है और 50 किलो हमारा अनंतनाग भी पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारे लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब फैसिलिटी ऑन प्लेस होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए। इसके सिलसिले में हमारे पास मशीनें सब कुछ है, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट है और कोई टेक्नीशियन जो है ट्रेन वो नहीं है।